बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नादरीन कराम, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर कि कांग्रेसी जो वहाँ पर जो कांग्रेस अरकान के सामने ब्रीफिंग थी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई है, वो खबर आपके सामने रखते हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो कि अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने अब किस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को शर्मिंदा करवा दिया है। और इस तरह की जिल्लत और रिसवाई, वैसे तो रोज ही इनकी जिल्लत और रिसवाई होती है, लेकिन अब जो अमेरिका से जिल्लत और रिसवाई मोहसिन नकवी साहब ने करवाई है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मोहसिन नकवी साहब भी शर्मिंदा हैं और पाकिस्तानी जो वजारत खारजा है वो भी अब इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसने भी एक अजीब व गरीब किस्म का बयान दाग दिया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा और वजीर दाखिला के बारे में अहम बयान, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ी अहम हिदायत दी है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका से एक तो कांग्रेस की जो ब्रीफिंग थी उसके अंदर आज बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई और कांग्रेस के अरकान उसके अंदर शामिल थे। अब इसमें 200 के करीब कांग्रेस अरकान शामिल थे जिनके सामने ये ब्रीफिंग हुई, जिसमें पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर बातें की। और 26 नवंबर को जो कत्लेआम किया गया है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और पाकिस्तान में जो जुल्म और एक किस्म का जुल्म हुआ है उसके ऊपर उनकी ब्रीफिंग दी गई। ग्रेग असार जो कि एक अमरीकी कांग्रेसमैन है, उन्होंने जो है वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़े सरबराहान हैं उनके वीज़ों पर पाबंदी लगाने के हवाले से, उनको मुआशी पाबंदियाँ लगाने के हवाले से बात की गई। और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनसे कहा कि पाकिस्तान पर हम कोई पाबंदी नहीं चाहते, लेकिन उन शख्सियात पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन उन शख्सियात पर ज़रूर पाबंदी लगानी चाहिए जिन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की है। इस हवाले से ग्रेग असार ने कहा कि 200 अमरीकी कांग्रेसमैन मेरे साथ हैं और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। नाज़रीन, इस हवाले से इसकी अहम बात यह है कि इसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मौजूद थी जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मदऊ किया। उसके अलावा अमरीकी सहाफ़ी ने बड़े बड़े सवालात किए, और 26 नवंबर के कत्लेआम के हवाले से हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर डायरेक्ट उन्होंने कहा कि उन्होंने ही यही करवाया है सब कुछ। तो ये भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मोह हुई है वो हुई है मोहसिन नकवी साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट की करवाई है। नाज़रीन, आपको बताऊंगा मोहसिन नकवी साहब डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए जो है वो टिकट मिलने की उन्होंने कोशिश तो की, पाकिस्तानी मीडिया ने उनके ऊपर खबरें भी चलाई। लेकिन अब सूरत हाल नाज़रीन ये पैदा हुई है कि मोहसिन नकवी साहब ने कुछ लोगों के साथ तस्वीरें बनवाई और अपनी तस्वीरें जो है वो शेयर भी करवाई कि मोहसिन नकवी साहब का बड़ा हाथ पड़ गया है जी। उन्होंने शायद इसलिए कहा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया कि आप परेशान हो, मैंने बहुत बड़ा हाथ डाल लिया है। और जनाब, अगर पाकिस्तानी जो PTI के हैं उनकी अगर यहाँ पर ताल्लुकात है अमेरिका में, तो जनाब मैंने भी बड़े ताल्लुकात बना लिए हैं। तो इस हवाले से एक अमरीकी कांग्रेसमैन है जियो विल्सन, बुजुर्ग है, 70-75 साल इनकी उम्र है, और काफ़ी देर से ये अमेरिका का जो हुकूमती डायस्पोरा है उसके अंदर ये मौजूद है, काफ़ी असर रसूख रखते हैं। इनके साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक मुलाकात की, और मुलाकात की मोहसिन नकवी साहब ने उसी ट्विटर, यानी जिस ट्विटर पर मोहसिन नकवी साहब ने खुद पाबंदी लगा रखी है, उसी ट्विटर पर उन्होंने जियो विल्सन की तस्वीरें जो है वो अपलोड की, और उनकी मुलाकात की उन्होंने जो कहानी है वो अपलोड की, शायद ये जाहिर करने के लिए कि जी बड़ी मेरी मुलाकात हो गई है। लेकिन आदमी जो जियो विल्सन है, जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की तस्वीरें लगाई, मोहसिन नकवी साहब शायद अपनी जो उनका रिहाइश गाह थी या होटल था जिसमें, उसमें भी अभी नहीं पहुंचे होंगे मुलाकात करने के बाद। उसके पीछे से जियो विल्सन ने एक ट्वीट दाग दिया, और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि फ्री इमरान खान। जी हाँ नाज़रीन, जियो विल्सन ने लिखा कि फ्री इमरान खान, यानी अब जिस तरह की सुबकी मोहसिन नकवी साहब ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट की करवाई है, और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ हुआ है कि जिसकी वो तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ और ये देखें जी मेरी सारी चला रहे खबरें। अब उन्होंने इनकी मंजी ऐसी ठोकी है कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि फ्री इमरान खान। तो अब यहाँ से भी इनको जिल्लत और रिसवाई का सामना करना पड़ा। उधर अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी बड़ी हेरिंग मीटिंग हुई। अब इसका दबाव जो है
आप ये ना कहें कि इनका दबाव महसूस नहीं हो रहा, ये इसलिए हाथ पांव मारे, इसका दबाव महसूस हो रहा है। मुनीर फारूक और मुन्ना, आपको पता ही है कि वो आज से कुछ 10-15 दिन पहले कह रहा था जी अब तो बहुत सख्तियां होगी, बहुत ही सख्त वक्त आएगा, अब तो बहुत संगीन नतीजे होंगे, ये होंगे वो होंगे। आज वो अपने व्लॉग के कह रहे हैं, अपने व्लॉग के अंदर वही जो धमकियां दे रहे थे कि असूली तौर पर इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जानी चाहिए। जी है ना, ये मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कि असूली तौर पर अब इमरान खान की रिहाई हो जानी चाहिए। तो अब यहां से अंदाजा करें कि इस वक्त ये शदीद प्रेशर के अंदर है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन जो भी ये हाथ पांव मारते हैं और जिस तरह के भी हाथ पांव मारते हैं वो इनके उल्टे पर रहे हैं, इनके काम नहीं आ रहे। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर की तरफ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि इमरान खान साहब का वो पैगाम लेके आए क्योंकि हुकूमत ने क्योंकि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया और जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो हम बिल्कुल अब मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे यानी अफसोस है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप मुज़ाकरात को बढ़ाना, यानी बैरिस्टर गौहर साहब पूछा गया कि आपको कोई उम्मीद है तो उन्होंने कहा कि ये उम्मीद तो आप हुकूमत बना सकती है अगर वो इस किस्म का कोई ऐलान करे। हालांकि जो इरफान सदीकी साहब है वो भी इस हवाले से कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कामयाब होने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं खत्म होने चाहिए थे। लेकिन फिर अब ये फंसे हुए हैं कि हम जुडिशल कमीशन कैसे बनाएं, ये भी नहीं बना सकते और बनाते हैं तो फिर भी फंसते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई अब खतरनाक हो चुकी है, इनके दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को दोबारा बहाल किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात अली बिन गंडापुर साहब के साथ हो रहे हैं और होने भी चाहिए। अगर किसी किस्म की सूरत हाल निकल सकती है, कोई ऐसा हल निकला जा सकता है जिससे आप एक अफाम और तफहीम के जरिए मसला अगर हल हो सकता है तो उसको हल करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डील के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब ने इस हवाले से शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से, शेर अब्दुल मरवत साहब के हवाले से आज खबर आई है कि वो डयाला जेल जाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वकील हूँ। तो लेकिन अब अंदर से सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने शेर अब्दुल मरवत साहब के जो हवाले से एक अहम तौर पर एक जो है उन्होंने अंदर से लिख के दिया कि शेर अब्दुल मरवत साहब मेरे वकील नहीं है, मेरी नुमाइंदगी नहीं करते, इसलिए उन्हें अंदर ना नहीं दिया जाए। यानी अब इमरान खान साहब भी ये समझ चुके हैं कि पार्टी के अंदर कौन किसके इशारों पर चल रहा है और किसकी पिच पर वो खेल रहा है। तो इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मेरी रिहाई हो उससे पहले मैं पार्टी को साफ कर लूँ और कम अज़ कम ऐसे लोग बच जाएं जो बाद में इमरान खान साहब के साथ खड़े हो सके और वो जो है मुकाबला भी कर सके। आखिर में नाज़रीन, जो नए जज हैं अमीन ईमान मिनहाज साहब जो है उनके सामने जो है तोशा खाना 2 केस में जो रिहाई की 4 दरखास्तें थी इमरान खान साहब की, उन्होंने यानी उसका पहला नतीजा दिखा दिया है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के करीबी थे तो उन्होंने वो 4 दरखास्तें रिहाई की जो इमरान खान साहब की बरीअत थी वो मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।